कन्हैया इतने चतुर, जैसे बड़े हुए बालक में जैसे चंचलता आ जाती है स्वाभाविक ही। कृष्ण हैं तो भगवान, लेकिन और पूरे ब्रज में उदम मचा के रखा है। यशोदा मैया के यहाँ पर उलाने आते, गोपियां आकर उलाना लेकर आती, यशोदे तेरा बालक चोर हो गया है। और मैया तो विश्वास करे ना, खबरदार मेरे बालक को चोर कहा तो हमारे घर में माखन की कमी जो तुम्हारे घर चोरी करे। अच्छा नंद बाबा जी राजा क्यों हैं? बोलते क्योंकि इनके यहाँ पर 9 लाख गाय हैं। 9 लाख गाय सबसे अधिक। लेकिन दूसरी ओर राधा जी के पिता विश्वभानु महाराज जी के यहाँ पर 11 लाख गाय हैं, 2 लाख अधिक हैं। तो यशोदा मैया कहना कि हमारे घर में माखन की कमी, जो तुम्हारे घर चोरी करने जाए मैं तो ना मानूं। बोलते यशोदा तुमने ही बिगाड़ के रखा है बालक को। मैया कहने लगी कभी रंगे हाथ पकड़ के लाओ तब मानूंगी। अब सब अलर्ट हो गई, अब के कन्हैया आएगा ना रंगे हाथ पकड़ के ले जाएंगे। और ये तो एक के पीछे यदि लग जाएं तो फिर पूरे ही लग जाएंगे। एक गोपी ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध, उसका नाम था पद्मावती। किसी का है तो नहीं भाई यहाँ? प्रभावती चली प्रभावती प्रभावती इसके घर आए और ये उलाने लेकर मैया के पास रोज आ जाए। मैया ने कहा रंगे हाथ पकड़ के लाओ। अच्छा करता क्या मेरा बालक? बोलते यशोदा चुपचाप घर में आता है, माखन की चोरी करता है। अरे स्वयं खाए तो ठीक है, सखाओं को साथ ले आए और बंदरों को भी साथ में ले आए, खूब माल लुटाए। स्वयं खाए तो ठीक है, सखाओं को भी खिलाते हैं। और कन्हैया इतने चतुर, सखाओं को साथ क्यों लाते हैं जानते हैं? यदि पकड़ा गया तो अकेले नहीं पीटूंगा, सब साथ में रहेंगे। और बंदरों को क्यों ले आए? बोलते क्योंकि बंदर सबसे ज्यादा आहट को सुन लेते हैं। जब हलचल बंदर आरंभ कर देता है तो समझ आ गया प्रभावती आने वाली है। यशोदा मैया ने कहा तो इसमें तो तेरी ही गलती है। अरे माखन ऐसे कमरे में रखो जहां अंधकार है, ये देख ही नहीं पाएगा। वो कहने लगी यशोदा इसमें भी तेरी ही कमी है, तेरी गलती है। तू कन्हैया को जो अलंकार पहना देती है ना, वो अंधेरे में जाता है, उस अलंकार से उजाला हो जाए और ठीक ठीक देख ले कहां माखन रखा है। तू उसको अलंकार क्यों पहनाती है? और सच में एक प्रश्न है ये, यशोदा मैया कन्हैया को इतने सारे अलंकार गहने क्यों पहनाती है? क्या भगवान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए? ये कम सुंदर है? नहीं। अलंकार तो हम धारण करते हैं, आप लोग धारण करते हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? देखने में अच्छी लगूंगी कान के कुंडल ऐसे ऐसे जो भी है मेरे उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं। मैया यशोदा कन्हैया को इसलिए आभूषण पहनाती है कि यदि किसी ने कन्हैया को चरणों से मस्तक तक देख लिया, वो मूर्छित हुए बिना रह नहीं सकता। तो वो आभूषण पहनाकर उनके अंगों को ढक देती है मैया, कोई पूरा ना देख पाए। कानों के कुंडल, गले की माला, हाथ में कड़वे, चरणों में नुपुर, कमर में किंकनी इत्यादि सब धारण कराती है उनके अंगों को ढकने के लिए, ना कि उनकी शोभा को बढ़ाने के लिए। भागवत जी कहती है भूषणम भूषणम अंगदम, वो आभूषण श्री कृष्ण के अंग में लग जाए, उनकी शोभा बढ़ जाए, ना कि कृष्ण की शोभा बढ़े। उन आभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए
श्री कृष्ण के अंग में स्पर्श किए जाते हैं। इसलिए यशोदा, इसमें तुम्हारी ही भूल है। नमी को आ गया तो इसमें तुम्हारी ही भूल है। हाँ। यशोदा मैया ने कहा तो फिर माखन की मटकी ऊंची रख दिया करो, हाथ ही ना जाए। बोलते सो भी करके देख लिया, इतना चतुर, हाथ में लकोटिया लेकर आए और जो मारे माखन गिर जाए। बोलते और ऊंचा बांध दिया करो। बोलते वो भी करके देख लिया, सखाओं को घोड़ा बनाए और उसके ऊपर चढ़ जाए। मैया ने कहा हमको तो विश्वास नहीं होता, तुम पकड़ के लाओ इसको। और अब तो प्रभावती जो देख रही है कन्हैया को, लाला अब के तू यदि आया तेरे को मैं पकड़ के ले आऊंगी। और कन्हैया ने मन ही मन में कह दिया कि चुनौती देती है तो तेरे ही घर ही आऊंगा सबसे पहले। हमारा माखन चोर नाम है, नाम खराब हो जाएगा। अगले दिन गए कन्हैया, बड़ी सुंदर कथा। मटकी में माखन की मटकी में हाथ डाले और जो चुसुर चुसुर माखन खाने लगे। प्रभावती ने आकर जो पकड़ लिया, क्यों रे लाला माखन खा रहा है, चोरी कर रहा है? अरे नहीं नहीं, इतने मासूम भोली आवाज में बोलते हैं अरे मैं कहाँ माखन खा रहा हूँ, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? अरे तू समझती नहीं, मेरा एक बछड़ा फुदकते फुदकते तेरी मटकी में गिर गया, उसको निकालने आया। तेरा बछड़ा मेरी मटकी में? इतने चालाक हैं, एक बछड़े का खिलौना ना सब समय जेब में लेके घूमते हैं कि कभी पकड़ा जाऊं तो ये दिखा दूं। तो जो निकाल कर दिखाया, बोलते देख ये बछड़ा तेरी मटकी में गिर गया, बस बोलकर भाग गए। प्रभावती ने कहा तू कल आएगा तो छोड़ूंगी नहीं तेरे को। अगले दिन कन्हैया फिर इसके बस लग गए इसके पीछे, फिर माखन खाने लगे। और प्रभावती ने फिर हाथ पकड़ लिए, बोलते छोरा आज तो तेरा वो बहाना नहीं चलेगा बछड़े वाला, अभी की अभी ले जाऊंगी यशोदा के पास। जो लेकर बाहर आई तो देखा आंगन में अपना ही उसका पुत्र सो रहा है। अब मन में विचार आया, यदि मैं लेकर गई कन्हैया को और पीछे से मेरा ही बालक जाग गया और भूख लगी तो दूध कौन पिलाएगा? तो बोले कन्हैया पहले अपने बालक को दूध पिला लूं, फिर तेरे को लेके जाऊंगी, लेकिन तू तो भाग जाएगा। तो एक काम करती हूँ, तेरे को रस्सी से घर में कहीं बांध देती हूँ, तो बालक को दूध पिलाकर तो ले जाऊंगी। अब इसने अपने केशों से जुड़े से एक सुंदर रेशमी डोरी निकाली और जो कन्हैया को बांधने लगी, कन्हैया की तो चालाकी आरंभ हो गई। लगे प्रभावती तूने कभी जीवन में किसी को बांधा है? बोलती है नहीं। तेरे को बांधना आता है? बोलती बांधा तो नहीं, तू मुझको डोरी दे दे, मैं तेरे को सिखाता हूँ बांधते कैसे हैं। मैं तो बहुतों को बांधता हूँ। ये तो फिर बातों में आ गई। अच्छा ले लाला जरा बांध के दिखा कैसे बांधते हैं। बोलते देख ये है ना खंबा। बोलती हाँ, हाथ ऊपर कर अपने दोनों, ऐसे हाथ कर। दोनों हाथ ऐसे कर लिए। कन्हैया ने कहा अब देख एक एक स्टेप देखती रहे। ये है खंबा और तेरे मोटे मोटे खंबे जैसे हाथ ऐसे रख। ये डोरी है, ये एक लपेटा, ये दूसरा लपेटा, ये एक जोड़, ये दूसरा जोड़। देखा? अब खोल के दिखा। कहती लाला तू तो बड़ा कस के बांध दिया, खुले ही ना, तू तो बड़ा अच्छा बांधना जानता है। हाँ मैं सबको बांधता हूँ। अच्छा खोल, तो खोलने के लिए थोड़ा बांधा है। यही बड़ी खड़ी रहे सारा दिन, आइए मुझको बांधने के लिए, और वो जाए और वो जाए। ये तो चिल्लाने लगी लाला अगर यदि कल तू आया तो तेरे को छोड़ूंगी नहीं। तो कन्हैया ने भी कहा चैलेंज कर दिया तो आऊंगा ही, पक्का बात है। अब सारी रात कन्हैया सोए ना, और ना प्रभावती सो रही है। सोच रही है कहीं आहट होगी, इस छोरा को तो पकड़ना है। और कन्हैया भी सोच रहे नाम खराब हो जाएगा यदि नहीं गया तो। पूरी प्लानिंग चल रही है, कैसे जाऊं, क्या करूं। अगले दिन वत्सन मुंचन क्वचित असमे क्रोध संजात हासम। इतने चालाक हैं। घर में बछड़े बंधे होते हैं ना, ब्रज में जाओ तो गाय बछड़े
तो माताएं जो बछड़े हैं ना, गाय के साथ नहीं बांधती। क्यों? दूध पीता रह जाएगा सब समय, और ये दूध कैसे काढ़ेगी? तो बछड़ा दूर होता है। कन्हैया सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही धीरे 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 आए, जहां पर माखन वाला कमरा है वहां नहीं गए, जहां पर बछड़ा है वहां चले गए। और क्या किया? बछड़े को खोल दिया। जब बछड़े को खोल दिया जाए तो कहां जाता है? अपनी मां के पास। और प्रभावती तो फंस गई बछड़े और गैयों को संभालने में। फिर मन में विचार किया, अरे ये खुला कैसे? कन्हैया आ गया। बस अब समझी पूरी चाल। जो दौड़ी कन्हैया तो बड़े चुसर चुसर माखन खा रहे हैं। अब पकड़िए हाथ, लाला अब तो मेरे को बांधना भी आ गए हो, अब तो तेरे को छोड़ूंगी ना, अभी की अभी ले चलूंगी। मेरा बालक रोता है तो रोने दे, चल अभी। जो गई तो बाहर पहले जैसे घूंघट लेते थे, बाहर मार्ग में जाते समय ये जो घूंघट लेके चली, कन्हैया आंगन में उनका जो बच्चा सो रहा था ना, उसको जो चेटी मार दी ऐसे, वो हड़बड़ा के उठा, आंख मल रहा है। कन्हैया ने कहा, आजा आजा, तू भी आजा। और प्रभावती तो हाथ पकड़कर जो जा रही है, उसी का एक बालक कन्हैया के साथ साथ चल रहा है। कन्हैया मेरी माँ तेरे को कहाँ लेके जा रही है? कन्हैया ने कहा, सच्ची सच्ची बोलूं कि झूठी झूठी? बोलते झूठ का क्या काम, सच्ची बोल। बोलते एक बात कहूं तेरे को बड़ा खराब लगेगा। अरे बोल ना। तेरी माँ मुझको जितना प्रेम करती है ना, तेरे से नहीं करती। बोलते वो क्यों? देख कभी तेरी माँ ने तेरे ब्याह की बात सोची? बोलते नहीं। देख मेरा हाथ पकड़कर मेरा ब्याह रचाने जा रही है दूसरे गांव में। मेरे लिए बहुत सुंदर कोई लड़की ढूंढी और मेरा ब्याह रचाने जा रही है। नहीं तो तेरे से प्रेम करती तो तेरे ब्याह की बात सोचती। कहता है तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ साथ चलता रहे, जब मेरी बात पक्की होगी तेरी भी कर दूंगा, तू साथ साथ चलता रहे। और ये साथ साथ चलते गए। आगे बढ़ते बढ़ते जब देखा कन्हैया ने दूर से, अब तो अपना ही घर पास में आ गया, तो जोर से चिल्लाए, अरे प्रभावती तेरे इतने मोटे मोटे हाथ, मेरी छोटी छोटी सी कलाई एक ही पकड़ेगी क्या? दर्द हो रहा है, दूसरा पकड़ ले। और इसने भी कहा, हाँ लाला दूसरा दे तो। कन्हैया ने उसके बालक का हाथ ही उसी को पकड़ा दिया। और फिर पीछे से वो जाए और वो जाए, दौड़े दौड़े यशोदा मैया की गोद में आकर, मैया अभी अभी जागा हूँ, बड़ी भूख लग रही है। सुनते मैया का वात्सल्य भाव उमड़ाया, कन्हैया को गोद में बिठाए और खूब दूध पिलाने लगी। हमारे गुरुजी बताते थे, यशोदा मैया के स्तनों में इतना दूध कि समुद्र के समुद्र भर जाएं, और कन्हैया का पेट भी ऐसे कि कभी भरे ही ना। वात्सल्य भाव उमड़ आए कन्हैया को देखकर, वात्सल्य भाव। जब मैया स्तन पान कराएं तो मैया के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लग जाएं। यहाँ पर तो गंगा जमुना बहती है और स्तनों से वात्सल्य प्रेम के दूध की धार बहती है। ऐसे मैया लाड से कन्हैया को दूध पिला रही है। धन्य है यशोदा मैया। भागवत जी में कहा, यशोदा व महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि। यशोदा मैया से बढ़कर और कौन भाग्यवान होगा, भाग्यशालिनी होगी, जिनका स्तनपान स्वयं भगवान कर रहे हैं। और प्रभावती तो दूर से दौड़ी दौड़ी चिल्लाती आई, देख देख यशोदा, आज तो तेरे बालक को पकड़ के लाई, रंगे हाथ, घूंघट ले रखा है। और यशोदा मैया तो बोलेगी, बावरी किसको पकड़ के लाई है? तेरे कन्हैया को, तेरे कन्हैया को। अरे घूंघट ऊपर कर। जैसे घूंघट ऊपर किया तो देखा कन्हैया तो सामने बैठा। अरे तू वहां कैसे पहुंच गया? और पास में तू यहां कैसे आ गया? वो बालक कहने लगा, मैया मेरा ब्याह इसी गांव में रचाएगी क्या? मारूंगी एक थप्पड़, दूध के दांत टूटेगी और ब्याह की बात सोच रहा है। और कन्हैया तू वहां कैसे पहुंच गया? कन्हैया ने कहा, मैया, यशोदा मैया से, मैया इनकी बातों में मत आया कर, ये झूठ मूठ में पता नहीं क्यों मुझको पिटाती है।
मैं तो कुछ नहीं करता, सीधा साधा अभी अभी सोकर उठा, तेरी गोद में बैठा। देख, इन पर विश्वास मत कर। आज अपने बालक का हाथ पकड़ लाई, कल देवर का ले आएगी, परसों अपने खसम का ही पकड़ लाएगी। इस पे विश्वास मत कर। इस प्रकार से सबके मन को हरण करते हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। अपने सुंदर सुंदर बालक स्वभाव की जो चंचलता वो भगवान दिखाकर, माखन की चोरी क्या है? अरे चोरी किसकी कही जाती है? किसी दूसरे की संपत्ति को हरण करना वो चोरी कहा जाता है। या गोकुल में तो दूसरे की तो है ही नहीं, सब कुछ तो अपनी ही है। और दूसरी बात, जिसकी चोरी की जाए उसका मन दुखी होता है। कन्हैया जिसके घर में माखन चोरी करने जाए वो तो परम सुखी, और जिसके घर ना जाए वो तो दुख के कारण बैठी रहे बेचारी। और एक दिन भी यदि कन्हैया का दर्शन नहीं होता तो उलाना लेकर पहुंच जाती यशोदा मैया के पास। झूठ मूठ का उलाना, क्यों? कन्हैया को देखना है ना। अरे यशोदा, जानती हो तेरे कन्हैया ने क्या किया? क्या किया बता? अरे है कहां, पहले ये बता क्या किया, पहले ये तो बता। अरे वो बहाने बना रही है। अरे है कहां? हाँ ये रहा छोरा। बस देखते ही मन श्री कृष्ण में लग जाए। इस प्रकार उलाहना लेकर आए बहाना बनाकर, लेकिन वास्तव में कन्हैया को देखे बिना रह नहीं सकती। कन्हैया जब गैया को लेकर आए, सखाओं के साथ आए, तो माताएं अपनी गोद में अपने बच्चों को लेकर बैठी हैं, उनको दूध पिलाती हैं, लेकिन दृष्टि कन्हैया की ओर ही होती है। और मन में इच्छा होती है यदि कन्हैया हमारा बालक होता तो हम भी उसको वात्सल्य प्रेम से दूध पिलाती, ऐसी भावना रखती। और इसी प्रकार कन्हैया एक दिन मन में विचार करने लगे, जो भी मेरे ब्रज में आता है, ब्रज की सबसे प्रसिद्ध वस्तु क्या है? ऐसे तो ब्रज में क्या बोलते हैं? बोलते हैं ब्रज में कांटा और ब्रज की गाली। जो ये सहन कर ले वही ब्रज में रह सकता है। और ब्रज की गाली तो बड़ी जबरदस्त है। हाँ? और वहां के कांटे, जो ये सहन कर सकता है वही रह सकता है, नहीं तो ब्रज में कोई नहीं रह सकता। कोई सोचे भैया ये तो वृंदावन धाम है, यहाँ तो कोई गाली दे रहा है, तो सुन लो गाली। किसके लिए? धाम में रहने के लिए बहुत आवश्यक है सहना। जैसे सही रहे, जो सहना जानता है वही रह सकता है, बिना सहन के नहीं रह सकता। जो भी ब्रज में आता है ब्रज की धूल ही चाहता है। देखो ब्रह्मा जी जो बरसाना गांव है, हम लोग चलेंगे ना बरसाना, पहाड़ पर है बरसाना गांव। वो पर्वत क्या है? वो ब्रह्मा जी हैं। पर्वत के आकार में बैठे हैं राधा जी की चरण धूल की प्राप्ति के लिए। ये है ब्रजरज की महिमा। वो राधा जी की चरण धूल है, इसलिए जहां पर शिव जी राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनी ब्रजेन्द्र भानु नंदनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपास्थिते प्रभाल वाल पल्लव प्रभालुराब्धिकोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् महेश्वरी गिरेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाद शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। शिव जी के निकट जाओ,
शिवलिंग के निकट जाओ और राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करो। अरे शिवजी नाच उठेंगे। ये शिवजी ने ही गाया है, राधा कृपा कटाक्ष स्तव। कृपा कटाक्ष समझते हो? एक कटाक्ष बोलते हैं, राधा जी एक टेढ़ी चितवन से ही बस कटाक्ष कृपा कर दो, इतने मेरा जीवन सफल हो जाएगा। स्वयं शिव इसका गान करें, इसको याद रखो, हम आपको दे देंगे। शिव जी के पास राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करने से प्रसन्न होए, नाच उठे। उद्धव जी गोवर्धन में उद्धव कुंड पर बैठकर एक घास बने हुए हैं कि राधा जी कभी यहां से चलें और उनकी धूल मेरे मस्तक पर आए। नारद जी जो अपने मंत्र के द्वारा सबको भगवान की प्राप्ति करवा दें, वे नारद जी भी नारद कुंड पर बैठकर तपस्या करते हैं राधा जी की एक कृपा कटाक्ष की प्राप्ति के लिए। क्यों? महाभाव स्वरूपनी गुणेर अतिर वरीयसी, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति समोहनी परहा। राधा जी के उस धूल के लिए सब प्रार्थना करें। श्री कृष्ण मन में विचार करने लगे, ऐसा क्या है ब्रज धूल में? जो भी संत आए यही कहता है ब्रज धूल चाहिए, ब्रज धूल चाहिए। अच्छा एक और बात सुनो, कोई यदि शरीर छोड़ दे तो हम लोग क्या बोलते हैं? भाई इनका राम नाम सत्य हो गया, या फिर इन्होंने प्राण त्याग दिए, या फिर ये शरीर ठंडा पड़ गया, ऐसे बोलते हैं ना। ब्रज में सभ्य भाषा में क्या बोला जाता है? वृंदावन में इन संत को ब्रज रज प्राप्त हो गई है, ये सभ्य भाषा में वहां पर बोला जाता है। वहां ये नहीं बोला जाता ये गुरुजी ये संत मर गए, नहीं, संत मरते नहीं, बोलते हैं ब्रज रज प्राप्त हो गई, ऐसे बोलते हैं। तो कन्हैया विचार करने लगे, जो भी आए ब्रज रज की महिमा गान करे। ऐसा है क्या ब्रज रज में? मैं भी जरा खा कर देखूं। इसलिए गोकुल में ब्रह्मांड घाट जो स्थान, कन्हैया ने मिट्टी का ढेला लिया और मुंह में डालकर चुसुर चुसुर खाने लगे। सखाओं ने जाकर मैया से शिकायत कर दी, मैया अब तक तो माखन खाता था, आज तो हमने देखा ये तो धूल खाने लग गया। ओहो, यशोदा मैया के तो तेवर, आने दो, आज कन्हैया को छोड़ूंगी नहीं। और कन्हैया तो चुसुर चुसुर उस माटी के ढेले को जो खा रहे हैं। सामने मैया को देखा, देखते ही बालक जब माँ को देखता है ना, देखने से समझ आता है इसके तेवर बदले हुए लग रहे हैं। देख लिया यशोदा मैया के कुछ क्रोध दिख रहा है, और मैया ने तो जो कान पकड़ लिया और हाथ में छड़ी उठा ली। किसी अवतार में यह संभव नहीं हो पाया, किसी अवतार में भी। कौशल्या माता ने कभी राम जी के कान नहीं मरोड़े, ये एकमात्र ब्रज में ही संभव है। यहां पर यशोदा मैया को कोई भय नहीं है और मानती भी नहीं कृष्ण भगवान है। सखा माने नहीं कृष्ण भगवान है, बोलते अरे तू कहां से बड़े बाप का बेटा है? हमारे पिता के पास 10-15 गायें कम है बस, और क्या, तू कौन से बड़े बाप का बेटा है? इसलिए कंधा पे चढ़ जाए, कंधा पे चढ़ा दें, झूठा खाएं और झूठा खिला दें भगवान को। यदि श्री कृष्ण कुछ अच्छा सा खा रहे हो, मालपुआ रबड़ी रसगुल्ला कुछ खाएं, सखा मुंह से खींचकर खा लें। और यदि सखा कुछ खा रहे हो, लड्डू, मोहन भोग लड्डू बड़ा प्रसिद्ध है ब्रज का, घी से भरा पड़ा, यदि सखा खाए तो कन्हैया उनके मुंह से निकालकर स्वयं खा लें। किसी प्रकार का संकोच नहीं है, शुद्ध सख्य भाव है, कोई उनको भगवान मानता ही नहीं है। ब्रज में कोई कृष्ण की पूजा नहीं करता, वहां सब उनसे संबंध जोड़कर प्रेम जताते हैं, और ब्रज से बाहर सब प्रणाम और पूजा करते हैं। हम लोग दिल्ली में रहें या कहीं भी रहें, हम उस ब्रज के भाव में रह सकते हैं। उन ब्रजवासी जो ब्रजवासी हैं, वो सखा, वो यशोदा मैया
जैसे उनका प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, उनके अनुगत्य में हम भी वैसा प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और वैसी भावना रखकर अपने घर में ही लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, उसी भावना से ही जैसे यशोदा मैया करती हैं। यहाँ पर रहने से ही ब्रज में वास करने का फल प्राप्त हो जाएगा। और फल की तो बात ही छोड़ो, ये तो नगर ही कृष्णा नगर है। ये तो है ही कृष्णा नगर, ये तो वृंदावन है ही वैसे ही। ये ब्रज धूल, यशोदा मैया ने कान पकड़ लिए, हाथ में छड़ी उठा ली और कन्हैया तो कांपने लगे। इस दृश्य को देखो, सबके पास अच्छे अच्छे कैमरा हैं, फोन है ना, कोई सेल्फी शोकर सेल्फी लेता है कोई ऐसे फोटो लेता है। तो क्या करते हैं, एक मोमेंट को हम कैप्चर कर लेते हैं, यही बात है ना। साधु महात्मा क्या करते हैं, शरीर में हैं लेकिन नहीं भी हैं, शरीर में होते हुए भी उस लीला में प्रवेश कर जाएं जो कृष्ण वहां पर अपने ब्रजवासियों के साथ करें, और उस मोमेंट को अपनी समाधि में कैप्चर कर लेते हैं, और वही जो कैप्चर करते हैं उसको फिर लिख डालते हैं। ये देखा हमने। कुंती जी जो पांडवों की माता हैं, उन्होंने इस एक मोमेंट को कैप्चर किया। जो प्रथम स्कंद भागवत में कुंती जी ने एक बात कही कि गोप्य ददे कृतघासम दाम तवद यात दश अशु कलिन अंज संरक्षम वक्त्र विनिन्या भय भवन्य स्थितस्या साव्य मिहोति भीरपीयत विहे। क्या कह रही कुंती जी, अरे प्रभु मेरे को वो दृश्य अभी भी याद है। क्या याद है? जब आप बालकपन में नटखट नटखट लीला करते थे, यशोदा मैया ने आपके कान मरोड़ दिए, हाथ में छड़ी उठा ली और उस समय आप थर थर कांपने लगे। मैया ने आंखों में जो काजल लगा रखा है, आपके अश्रु और काजल मिलकर जब आपके कपोल पर आ रहे हैं और आप कांप रहे हो, ये शोभा देखते नहीं बनती। क्या सुंदर रूप लग रहा है, और आप नाटक नहीं कर रहे, सचमुच अपनी मैया के सामने आप कांप रहे हैं। वक्त और आप कौन? भीरपि यद भिभेति, जिनके नाम से भय भी भयभीत हो जाए, आज वो प्रभु आप भयभीत हो रहे हो अपनी मैया के सामने। जिनके नाम से डर भी डर जाए, आज भगवान डरे हुए हैं अपनी मैया के सामने। ये दृश्य देखकर तो सारे देवता आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, ये क्या है? ये तो किसी अवतार में नहीं देखा कि भगवान डर रहे हैं, वो रो रहे हैं और मैया उनको डरा रही है और मैया उनको शासन कर रही है, मैया कान मरोड़ रही है। ये तो किसी अवतार में नहीं देखा। यही देखने के लिए तो महादेव चले आए कैलाश से, बालक का रूप देखने के लिए। अब देखो शिव जी हर लीला में, राम जी की लीला में भी पहुंच जाए, कृष्ण लीला में भी पहुंच जाए, और आज तो श्री अद्वैताचार्य जी की तिथि, महाप्रभु की लीला में भी पहुंच जाए। आज एक विशेष तिथि है, इनका नाम है श्री अद्वैत आचार्य। ये कौन है? सदाशिव। चैतन्य महाप्रभु की लीला में सदाशिव श्री अद्वैत बनकर आए, इसलिए आज हम उनके लिए उपवास कर रहे हैं। और देखो कथा प्रसंग में नाम ही आ गया शिव जी का, तो वो शिव ही हैं, सदा शिव हैं। ये लिया तो किसी ने प्रश्न किया कि शिव जी वहां पर बैठकर सारी लीला देख सकते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि वो राम लीला में भी आ जाते हैं, कृष्ण लीला में भी आ जाते हैं? उनको ऐसे क्यों आना पड़ता है कन्हैया का दर्शन करने के लिए? अब उनको क्या उत्तर दिया जाए? मैंने बड़ा साधारण सा उत्तर दिया। देखो अभी हम लोग यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? 200-250 होंगे ना। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइव चल रहा है ना, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं हमारी। हॉलैंड में, अमेरिका में और जर्मनी में, लंदन में, साउथ अफ्रीका में, बहुत सारे देश कथा सुन रहे हैं।
और जब हमारी कथा पूरी हो जाती है तो अभी उनकी कभी आधी रात या सुबह होती है तो वो बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हाँ, तो एक बात बताओ, लाइव कथा में आनंद आता है या सामने बैठकर कथा सुनने में आनंद आता है? हाँ, इसलिए शिव जी वहां बैठ के लाइव देखते आनंद नहीं आता, उनको स्वयं आकर उस लीला में वो साक्षात नेत्रों से देखना चाहते हैं, उनको सुख लगता है, इसलिए आना पड़ता है। तो कन्हैया ने जो माटी खाई, मैया ने बोला क्यों रे, मैं क्या सुन रही हूं, तुमने आज माटी खाई? कन्हैया तो सच सच बोल, तूने मिट्टी खाई? तो मुंह क्यों नहीं खोलता? कन्हैया बड़े चालाक, उस माटी के ढेले को थोड़ा सा इधर पीछे करके हल्का सा मुंह खोलकर कहने लगे, मैया तेरे को किसने कहा मैंने माटी खाई? तेरे सखा बोल गए हैं। अरे मैया, इन सखाओं की बात पे विश्वास मत करियो, झूठे हैं झूठे। हाँ, तू ही तो एक सच्चा है। भैया मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। जानती हो बात क्या है? बात तो सुनो। ये जो मेरे सखा रोज अपने अपने घर से कुछ ना कुछ चुरा कर लेके आते हैं और बोलते कन्हैया तू भी खा, तू भी खा। और तेरे को तो पता है मैं चोरी की चीज को हाथ ना लगाऊं। मैं तो इनकी शिकायत तेरे से करना चाह रहा था, इन्होंने जानबूझकर मेरी शिकायत कर दी मेरे को पिटवाने के लिए, इसलिए इनकी बातों में मत जा, ये झूठे हैं। यशोदा मैया कहने लगी, तेरा बड़ा भाई बलराम भी कह रहा है तुमने माटी खाई। कन्हैया कहने लगे, मैया ये दाऊ की बात पे तो जाइयो मत, ये ऊपर से तो गोरा गोरा है, अंदर से पूरा काला काला है, और मैं जो काला काला हूं ना, अंदर से पूरा गोरा गोरा हूं। मैया ने क्या क्या काला गोरा लगा रखा है? बलराम जी गोरे रंग के हैं, कृष्ण सांवले हैं। तो जो कृष्ण कह रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दाऊ ऊपर से तो गोरा गोरा, अंदर से काला, मतलब अंदर सब समय मुझको ही समा कर रखता है। दाऊ जी सब समय कृष्ण का चिंतन करते हैं, इसलिए ब्रज में दाऊ जी है ना, वहां पर जाके दर्शन करो तो बलराम जी गोरे नहीं काले हैं। कृष्ण को सोचते सोचते, चिंता करते करते गोरे से काले हो जाएं। और राधा जी कैसी हैं? गोरी है ना। पूरे संसार में एक ऐसा मंदिर है, ध्यान से सुनो, पूरे संसार में एक ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण खड़े होकर वंशी नहीं बजा रहे, ऐसे आलती पालती मार बैठकर तो वंशी बजा रहे हैं। और उनके साथ जो राधा जी हैं वो काले रंग की हैं। ये कहां है? जगन्नाथपुरी में। गोपीनाथ जी का मंदिर है जगन्नाथपुरी में। वहां पर देखो तो कृष्ण ऐसे बैठे और वंशी बजा रहे हैं, और राधा जी कृष्ण का चिंतन करते 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 गौरी से सांवली हो गई। ये भाव बतलाया। तो कन्हैया ने कहा, नाहम बक्षितम अम्बा सर्वे मिथ्या अविश्नसिना। मैया मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने माटी नहीं खाई। यदि तुमको विश्वास नहीं, मेरा मुंह खोल कर देख ले। बोलते हैं ना, कभी कॉन्फिडेंस में बोल दिया जाए तो मैया कहती है अच्छा कोई बात नहीं, तो मेरा मुंह खोल के देख ले। मैया ने कहा हाँ खोल के दिखा। अब तो फंसे। भगवान की लीला शक्ति ने विचार किया, यशोदा मैया को कभी विश्वास नहीं होता कि कन्हैया भगवान है। आज मैया को विश्वास दिलाई देती हूं कि कन्हैया भगवान है, और ऐसे ही प्रभु बच सकते हैं, नहीं तो आज तो अच्छी खासी पिटाई होगी। तो कन्हैया ने जैसे अपना मुंह खोला, यशोदा मैया ने ब्रह्मांड का दर्शन किया। हजारों करोड़ों ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में। अब ये देखकर तो कोई भी माँ कहेगी तू तो ईश्वर है, परमेश्वर है, लेकिन यशोदा मैया तो कुछ ना माने, बल्कि मुंह में इतना सब देखकर पूरा कॉस्मिक देख लिया मुंह में, और देखकर क्या कह रही है, लाला तेरे को क्या अलाय बलाय लग गई, क्या भूत प्रेत लग गया? मैया सहन ही नहीं कर पा रही और मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब भी मैया को विश्वास नहीं देखकर, और क्या बोल रही है, अलाय बलाय लग गई।
कभी कन्हैया आए नाना। देखो बड़ी सुंदर बात, यशोदा मैया रोनी मैया से कहती है, रोनी कृष्ण बलराम को बुला लो, बालक खेलने में इतने मग्न हैं, आकर दूध पी लें। रोनी मैया बुलाएं, अरे कृष्णा, कनुआ, बलुआ, ये निकनेम है, कन्हैया और बलराम, कलुआ और बलुआ, अरे आ जाओ आ जाओ, आए ना। इनको सखों के साथ खेलने में बड़ा आनंद आए। रोनी मैया कहने लगी, यशोदा मेरी बात तो सुनते नहीं, तुम पुकार के देखो। तो यशोदा मैया बुलाती है, कृष्णा कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात इह स्तनम पीब। हे कृष्ण, सुंदर नेत्र वाले लाला, आओ हमारा स्तन पान करो। सुनने के साथ ही कन्हैया दौड़े दौड़े चले आए। कभी कन्हैया रोनी मैया की गोद में बैठकर, और कभी दाऊ भैया यशोदा मैया की गोद पर, और कभी वे अपनी अपनी माता की गोद में बैठकर स्तन पान करें। इस प्रकार से बुलाएं। और कभी ये ना आए तो यशोदा मैया इनको डराती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, देख देख भूत आ गया, भूत आ गया। तो यशोदा मैया क्या बोलती है वहां ब्रज में, हाउ बिलाऊ, हाउ बिलाऊ, हाउ बिलाऊ आ गए, हाउ बिलाऊ आ गए। सुनने के साथ ही कन्हैया दौड़े दौड़े चले आए और मैया के पास जाकर उनकी गोद में जाकर जो गले लग जाएं। ऐसी सुंदर लीला। माखन तो छोड़ो, माटी खाने की लीला आरंभ की, जिससे ये दिखलाना चाह रहे हैं, एक तो मेरी ब्रज धूल में कितना रस है जिसको मैं ही खाता हूं, और दूसरा मेरी मैया का जो वात्सल्य, प्रेम और स्नेह है वो किसी प्रकार किसी ऐश्वर्य में मिला हुआ नहीं है, शुद्ध है। इतना देखने पर भी मैया कभी विश्वास ना करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रावल में राधा जी के जन्म कथा सुनो। सुनेंगे राधा जी की जन्म कथा? फ्री में नहीं सुनाऊंगा, इसका दाम लगेगा। ताली नहीं, राधे राधे। एक बार जरा जोर से बोल दो। एक भी गुब्बारा गिरा नहीं, इतने धीरे धीरे बोलते हो। बोलो श्री राधा रानी की। हाँ, ये दाम लगता है। वृंदावन में जाओ तो सब क्या बोलते हैं? दुकानदार, रिक्शे वाले, तोता, मयूर, लोग, वहां झगड़ा भी होता है ना तो राधे राधे बोलते हैं। किसी घर के आगे कूड़ा फेंक दो तो वो लड़ने आ जाती है पड़ोसन, लड़ेगी बाद में, पहले बोलेंगी ए राधे कूड़ा क्यों फेंका। पहले राधे बोलेगी। तो राधा जी की कल हमने श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनी, अब राधा जी की जन्म कथा सुनते हैं। विश्व भानु महाराज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सरोवर में स्नान करने आए। एक कमल का पुष्प देखा। एक छोटी सी बालिका बड़ी उज्जवल तेजवान किलकारियां मार रही है। विश्वभानु महाराज चारों ओर देखने लगे, किसकी लाली है, कोई भी तो नहीं दिखता। तो विचार किया, लगता है विधाता हमको ही देना चाहते हैं। तुरंत गए, कमल के पुष्प से उस बालिका को उठाया और अपने अंक में धारण किया। स्नेह उमड़ आया, वात्सल्य भाव उमड़ आया, नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। स्पर्श करते ही लेकर घर चले आए और अपनी पत्नी राधा जी की माता जी का नाम क्या बताओ? जो बताएगा उसको डबल प्रसाद। हाथ ऊपर करके बोलना, मैं पूछूंगा। हाथ ऊपर करो, मैं पूछूंगा। और यदि आपने गलत बताया, कल का भंडारा आपका। कौन कौन हाथ ऊपर कर रहा है? 1 2 3। अच्छा, वो बताओ, माता आप बताओ। कीरत कुमारी तो राधा जी का नाम है। कीर्तिदा, कीर्तिदा नाम है उनका।
किरत कुमारी तो फिर राधा जी हो गई ना, कीर्तिदा। ठीक ही तो बोला उन्होंने, गलत नहीं बोला, भंडारे से बच गए आप। इनको प्रसाद डबल। विश्वभानु महाराज जी कीर्तिदा के पास आए, कहने लगी कहां से मिली इतनी सुंदर लाली? बोलते ये मुझको प्राप्त हुई है। अरे ऐसे कैसे? बस लगता विधाता हमको ही देना चाहते हैं। बालिका को प्राप्त करके कीर्तिदा माता कहने लगी अब हम किसी को बताएंगे नहीं, इतनी सुंदर लाली है, इसको हम घर में ही रखेंगे, क्योंकि कोई भी आकर कहेगा आपको प्राप्त हुई तो हम रखेंगे, इसका हम ही लालन पोषण करेंगे। बस दोनों बड़े प्रसन्न। दूसरी ओर नारद जी ये विचार कर रहे हैं जहां पर शक्तिमान ने जन्म लिया तो शक्ति ने भी कहीं जन्म लिया होगा। गोकुल में बहुत भारी नंद महोत्सव मनाया गया तो शक्ति भी तो कहीं ना कहीं जन्म ली होगी, वो है कहां? नारद जी वही खोजते खोजते चारों ओर ढूंढते ढूंढते विश्वभानु महाराज जी के यहां पर आ गए। नारद जी का सत्कार किया खड़े होकर। राधा जी के पिता हैं, लेकिन नारद जी गुरुजनों का सत्कार कैसे होता है? जैसे गर्गाचार्य जी मथुरा से आए कृष्ण बलराम का नामकरण करने के लिए, तो नंद महाराज खड़े होकर स्वागत करने लगे और कहते हैं महद विचरणम निर्नाम गृहनाम दीन चेतसम। आप जैसे संत हमारे घर में यदि आते हैं तो वो खाने पीने नहीं, कुछ लेने नहीं, हमको कुछ देने आते हैं। वो हमको कुछ देने आते हैं, हमारे जीवन की एक स्वभाव को ही बदल करने के लिए आते हैं, लेने नहीं देने आते हैं। विश्वभानु महाराज जी भी उसी प्रकार से नारद जी का ऐसा आदर सत्कार किया, आसन पर विराजमान किया और कहा बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? नारद जी ने कहा आपको कोई संतान है? विश्वभानु महाराज एकदम डर गए। अच्छा, हमको अभी आज ही बालिका प्राप्त हुई और आगे नारद जी ढूंढने? बोलते हाँ हमारा एक बालक है श्रीदाम, राधा जी के भाई का नाम श्रीदाम। बोलते बालक नहीं, कोई हाल में कोई बालिका। अब विचार किया गुरुजनों के सामने तो झूठ बोलना नहीं चाहिए, नारद जी को झूठ बोलने का मतलब अपराध हो जाएगा, इसलिए प्रार्थना की हाँ नारद जी हमको एक बालिका प्राप्त हुई है। अच्छा क्या मैं देख सकता हूं? भीतर ले गए, एक पल्ले में लेटी हुई। विश्वभानु महाराज कह रहे हैं नारद जी बालिका तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर, लेकिन नेत्र नहीं खोल रही, मुझको तो संशय है। नारद जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना, ये नेत्र खोलेगी, परंतु मैं मंगलाचरण स्वस्ति वाचन करूंगा तब। एक काम करो कुछ सामग्री लेकर आओ। तो विश्वभानु महाराज जी को उलझा दिया, क्योंकि नारद जी राधा जी का किशोरी स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। नारद जी ने तुरंत चरण चिन्हों को देखा और पहचान गए यही वो आधार शक्ति हैं, यही वो राधा रानी हैं। चरण चिन्ह राधा जी के चरणों में 19 प्रकार के चिन्ह हैं, 11 और 8। 19 चरण चिन्हों को देखकर पहचान लिया यही राधा रानी है। तो कहने लगे चावल ले आओ, हल्दी ले आओ, रोली ले आओ, ये सब ले आओ। विश्वभानु महाराज जी सब सामग्री लेने गए और यहाँ पर नारद जी अब अपने हृदय से राधा जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे। हे राधे रानी, सभी आपके चरण धूल के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वयं कृष्ण स्मरगर खंडनम मम शिरसी मंडनम देही पाद पल्लव उदारम। स्वयं भगवान कहते हैं राधे आपके चरणों की मोहर
मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, आपके चरण धूल को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, औरों की तो बात ही क्या। शिवजी नटराज हैं, कृष्ण नटवर हैं, लेकिन इन्होंने नृत्य सीखा कहां से? बोलते राधा जी से सीखा। राधा जी ने सिखाया? बोलते नहीं। कैसे सीखा? राधा कुंड नाम सुना? राधा कुंड, गोवर्धन की परिक्रमा में राधा कुंड आता है। राधा जी वहां पर अपनी सखियों के साथ नृत्य करती हैं, और जितने वृक्ष के पत्ते और जो उनकी लताएं हैं, वे राधा जी की एक एक मुद्रा को अपने ऊपर धारण कर लें, उन इमेजेस को अपने ऊपर धारण कर लें, और कृष्ण छुपके से वहां पर जाकर एक एक मुद्रा को देखते हैं, एक एक क्रिया को देखते हैं और नृत्य सीखते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, राधिका प्रेम गुरु अमि शिष्य नट। राधा जी मेरे प्रेम की गुरु हैं। मैं प्रेम कहां से सीखता हूं? बोलते राधा रानी से सीखता हूं। संसार में इनसे बढ़कर और कोई नहीं है जो प्रेम की परिभाषा बता सके। ये प्रेम स्वरूप ही है। ऐसे राधा जी की अनंत महिमा कितना वर्णन करें। नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं और राधा रानी ने अपना किशोरी स्वरूप का दर्शन कराया। नारद जी ने प्रणाम किया, कृपा कटाक्ष की प्रार्थना की, और गंधर्वी के निजगणे गणना विदेही। हे गंधर्वी के, राधा जी का एक नाम है गंधर्वी के, अपने सखियों में मेरी भी एक गिनती कर लेना, मुझको भी बना लेना, मुझको अपने चरणों की दासी बना देना। ये वृंदावन का भाव है। वहां पर सब राधा रानी के चरणों की दासी बनना चाहते हैं, इसलिए सब राधे राधे पुकारते हैं। वहां पर राधे राधे पुकारते हैं। इसी कारण से इतने में विश्वभानु महाराज जी सारी सामग्री लेकर आ गए, और नारद जी विश्वभानु महाराज सामग्री लेकर आए, और राधा रानी फिर छोटी सी बालिका बन गई और पल्ले में लेट गई। नारद जी ये सामग्री है। नारद जी विचार करने लगे, किसको आशीर्वाद दूं? अभी तो इनके आशीर्वाद के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन क्या करूं, किसी को बता तो सकता नहीं। हाथ में सामग्री ली और स्वस्ति नो गोविंदा स्वस्ति नो, स्वस्ति स्वस्ति करने लगे, आशीर्वाद दिया। विश्वभानु महाराज, आपकी लाली शीघ्र ही नेत्र खोलेगी, आशीर्वाद देके जा रहा हूं। जाते समय विश्वभानु महाराज ने खूब दक्षिणा दी। नारद जी गए, और अब कीर्तिदा देवी और विश्वभानु महाराज दोनों ही विचार करने लगे, नारद जी चुप तो रहेंगे नहीं, सब जगह बोल देंगे, और लोग क्या सोचेंगे कि हमने उस बालिका को छिपा कर रखा, तो अच्छा यही है हम भी घोषणा कर दें, जैसे गोकुल में नंद उत्सव हुआ, ऐसे रावल में राधा जी का जन्म उत्सव मनाएं। तो सब जगह निमंत्रण दे दिया, सारे गोपों को बुला लिया, और जैसे वहां बधाई हुई गोकुल में, ऐसी बधाई हुई रावल में, बल्कि बढ़ चढ़कर हुई। यशोदा मैया अपने गोद में कन्हैया को लेकर आ गई। कीर्तिदा देवी कहने लगी, यशोदा बाहर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतने सब आए, हमारा हाथ बटाओ ना, मैं अकेली क्या क्या करूंगी। यशोदा जी कहने लगी, कैसे हाथ बटाऊं, देखो मेरे तो हाथ में ये बाल गोपाल। तो कीर्तिदा देवी ने कहा, तो एक काम करो ना यशोदा, जहां पलने में मेरी लाली सो रही है वहीं अपने लाला को भी सुला दे, और फिर हम दोनों बाहर जाकर सबका आदर सत्कार करें। बोलते हाँ ये बात तो ठीक है। वहीं पलने में ही गोपाल को भी लेटा दिया। दोनों माताएं बाहर गई, और ये तो पलने में ही राधा जी ने अपने कमल जैसे नेत्रों को खोला। अभी तक क्यों नहीं खोला? क्योंकि सब प्रथम श्याम सुंदर को ही देखना चाहती थी, किसी और को नहीं देखना चाहती थी। बोलो राधा रानी की। बड़ा भारी उत्सव हुआ,
नृत्य हुआ, वाद्य बजे, सब जय जयकार करने लगे। और जैसे गोकुल में उत्सव हुआ उससे कहीं गुना अधिक रावल में उत्सव हुआ। ये संक्षेप में राधा जी के जन्म स्थान रावल और राधा जी की जन्म कथा को हम लोगों ने आज श्रवण किया। कल गिरिराज जी का 56 भोग अन्नकूट उत्सव होगा। आप सभी उस अन्नकूट उत्सव में भाग लीजिए। आज हम एक राधा रानी का बड़ा सुंदर एक भजन सुनते हैं। ये प्रभु बहुत सुंदर सुनाते हैं। हाँ, सब लोग बड़े प्रेम से, कोई अभी उठना नहीं। मैंने इसलिए संक्षेप में राधा जी की जन्म कथा सुनाई। अगर मैं राधा जी का तत्व सुनाने लगता, वो तो इतना विस्तार, उसका तो घंटों घंटों चाहिए, उसकी सीमा नहीं। लेकिन ये भजन का आनंद सभी लीजिए और सभी हृदय से किसकी जय जयकार करें? बोलो श्री राधा रानी की, श्रीमती राधा रानी की, शिव साने वाली की। हरे कृष्ण। तो आइए श्री राधा देवे कि हे राधे, आप हम पर अपनी कृपा बरसाए रखना सदैव। तो सभी से प्रार्थना है, दोनों हाथ में सेवा करते हुए मुख से श्री राधा रानी से श्री जी से प्रार्थना करनी है। ठीक है, सभी से प्रार्थना है। श्री राधा जय जय कह रहे हैं। वो मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना। हे राधे क्या करना? कृपा। सभी इसी प्रकार दोनों हाथ वालों के साथ कृपा कब बरसेगी? जब बोलेंगे राधा 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 कृपा। तालियों के साथ जोर से राधा रानी कृपा, और जोर से हे महारानी कृपा। इसी प्रकार तालियों के साथ राधा 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 राधा।
कृपामयी है। यदि इनकी कृपा हो गई तो ब्रजवास हो जाएगा। और हाथ तालू के साथ जोर से प्रेम से क्या बोल रहे हैं? इन श्वासों की माला में सदा तेरा नाम सिमरो, हरा सदा तेरा नाम सिमरो, राधा रानी तेरा नाम सिमरो, महारानी राधा तेरा नाम सिमरो। इन श्वासों की माला पे सदा तेरा नाम सिमरो, राधा रानी सदा तेरा नाम सिमरो, राधा रानी सदा तेरा नाम सिमरो। बोला कि राधा श्री राधा नाम वाली, राधा श्री राधा नाम वाली, बोला कि राधा श्री राधा नाम वाली, राधे राधे श्री राधा नाम वाली, लगाए रखना। कौन फिर बोल रहा है कृपा बरसाए रखना? बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? ताली की आवाज तो आ रही है, जोर से ताली के साथ। कृपा हो राधा रानी कृपा, ताली के साथ। हे महारानी कृपा हो राधा 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 कृपा। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कृपा। जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके तालियां हैं, बोलिए और जोर से। कृपा हे राधा रानी कृपा, पीछे वाले भी हे महारानी कृपा, हे राधा रानी राधा 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 राधा
दोनों हाथ उठाइए एक बार सभी लोग जो लोग कृपा चाहते हैं, दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ क्या बोलना, कृपा कब बरसेगी? हो राधा 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 राधा। लाली की बधाई हो रही है, ताली तो बजा लीजिए, इतने नहीं कर रहे तो। लाली जन्म सुन आई है मैया तेरा बधाई, लाली जन्म सुन